फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज़। इस वीडियो में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, इसमें कौन सा चूज़ करें हम लोग। क्योंकि आजकल काफ़ी मतलब एक कोविड सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एक स्टूडेंट का माइंड में काफ़ी सवाल आता है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, मतलब दिल्ली में जाके पढ़ाई करने के बारे में। तो एक पूरा एनालिसिस मैंने इसमें बनाया हुआ है एक्चुअली। तो आप पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा तो आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो एक स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में डाउट्स हम क्लियर कैसे करें। ठीक है, तो तो एक चीज़ तो है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस यूजुअली। कुछ इंस्टीट्यूट वैसे करते हैं, बट आजकल लाइव क्लासेस आते हैं जो अन अकेडमी का थ्रू लाइव क्लासेस मिलते हैं आपको। तो अगर लाइव क्लासेस है तो आप डायरेक्टली उन लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अन अकेडमी का एक चीज़ है, वो अलग से एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं। ओके, इसका मतलब आप रियल टाइम पूछ सकते हैं। और कुछ दूसरा इंस्टीट्यूट का क्लासेस का क्या है, आप वो पहले से रिकॉर्ड करके रखा है क्लासेस, तो आप डाउट्स आपको ईमेल करना पड़ेगा, बट आपका जो भी डाउट है उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है। एक्चुअली जो लेक्चरर है वो आपको रिप्लाई करता है। ठीक है, और एक और बात, आप सोच रहा होगा दिल्ली में आपको दिल्ली में सब लोग डाउट पूछ सकते हैं, नहीं। एक क्लास में 300 से 600 लोग बैठते हैं दिल्ली में, उतना क्राउडेड है। तो उतना लोग अगर क्वेश्चन पूछने रहा तो यार पूरा क्लास तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक वन वे कम्युनिकेशन ही ज़्यादा रहते हैं। बट ऑनलाइन में आप अगर मेल भेज दिया तो आपको आराम से आपका क्वेश्चन मिल सकते हैं। और लाइव क्लासेस करने वाला भी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से भी आपको डायरेक्टली तब रियल टाइम क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, और क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने का वो जो आपको जो माइंड में जो रहता है ना, डर वगैरह, वो कोई नहीं रहता है। आपका जो डाउट है उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दिल्ली में जो कोचिंग है, इतना वन वे कम्युनिकेशन ही रहता है। टीचर्स पढ़ाते जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो आप उन लोगों का स्टाफ रूम जाके पूछ सकते हैं। बट स्टाफ रूम का एक अलग बात है, बहुत लंबी क्यू लग जाते हैं और टीचर्स हमेशा वहाँ रहता है नहीं एक्चुअली। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वहाँ पे वेट कर लो, ये कर लो। इसमें ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप टॉपिक क्लियर हो गया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ है, उसमें क्लास नोट्स मिलते हैं कि नहीं। ओबियसली जो लेक्चर्स होते हैं उसका नीचे पीडीएफ नोट्स वो लोग देते हैं, और प्रिंटेड नोट्स भी आपको इंस्टीट्यूट का मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है, तो उन लोगों का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट आपको नोट ज़रूर मिलता है। ओके, तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग कितना अच्छा है करके। तो ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में जो दिल्ली में क्लासरूम में आपको जो अच्छे अच्छे टीचर मिल रहे हैं, दे रहे मतलब पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग मिलेगा कि नहीं। एक तो फैकल्टी के ऊपर आते हैं टीचर्स। तो अभी जितना भी ऑनलाइन आपको इंस्टीट्यूट का जो मिल रहा है, वहाँ पे भी अच्छे सेम फैकल्टी पढ़ाते हैं, बट वो लोग रिकॉर्ड करके देते हैं एक्चुअली। और कंटेंट भी एकदम सेम रहता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंटेंट और जो क्लासरूम में क्या होता है ना, आपको पता है क्लासरूम में अगर 30% ऑफ टाइम वो लोग जोक मार के टाइम निकालते हैं टीचर्स लोग। और जो रिलेवेंट टॉपिक्स नहीं है, तो इरेलीवेंट चीज़ों के भी बातें डिस्कशन चलते रहता है। आपको पता है क्लासरूम में कैसे होता है। बट जो क्लासेस जो रिकॉर्डिंग होते हैं ना, टीचर्स थोड़ा और केयरफुल रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में बैठे रहते हैं, और जोक मार के टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जो रिलेवेंट बातें नहीं है, मतलब इधर उधर का बातें में काफ़ी टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो एक एडवांटेज मैंने देखा ऑनलाइन क्लासेस में कंपेयर टू ऑफलाइन। और एक और चीज़ है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहते हैं ना, तो कोई भी उसमें काफ़ी सारा क्वालिटी चेक्स रहते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं यार सब प्रॉपरली दिया कि नहीं है। ठीक है, मतलब कोई गलती आ गया तो करेक्ट करके वो प्रॉपरली अपडेट करते हैं एक्चुअली। बट ऑफलाइन क्लासेस में जो टीचर बोलते हैं हम सुनते जाते हैं, इतना ज़्यादा क्वालिटी या जो कंटेंट का करेक्टिवनेस इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, एंड अनदर थिंग, एक थिंग्स टू रिमेंबर मैं आपको लास्ट में आ जाएगा, मतलब उससे पहले हम दूसरा चीज़ चला जाता है। वो बिगेस्ट एडवांटेज क्या क्या है आपको, मतलब अगर ऑनलाइन क्लासेस लिया तो मिलते हैं एक्चुअली। ओके, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक जो दिल्ली का कॉस्ट है वो 2.5 लाख के ऊपर आपको लग जाएगा कोचिंग के लिए। मतलब 1.6 लाख जो प्रीलिम्स कम मेंस का कोचिंग के लिए लगता है। फिर ऑप्शनल ले लेगा तो वो भी 2 लाख, मतलब 2 लाख के आसपास पहुँच जाएगा, 60,000 के अबोव रहते हैं।
फिर आप एप्टीट्यूड पढ़ने जाए तो फिर 20,000, फिर टेस्ट सीरीज, फिर करंट अफेयर्स, मतलब 2.5 लाख मिनिमम है, उससे ऊपर चले जाते हैं। और उससे अलावा वो 2 लाख आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि जो रहने का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। एक सिंगल रूम के लिए 11 से 13,000 तक आपको, जो लाइक पॉपुलर एरिया लाइक ओल्ड राजेंद्र नगर एंड करोल बैग, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट रहता है वाजराम एंड ऑल, तो उसी एरिया में थोड़ा महंगा भी रहता है। तो एक साल में आप 4.5-5 लाख खर्चा कर रहे हैं। बट अभी का अन अकेडमी का नया एक बैच शुरू हो रहा है, मतलब 18 मई को, तो वो लोग सिर्फ 36,000 में आपको सब मिला के दे रहे हैं। लाइक ये भी ऑप्शनल भी मिल रहा है आपको, जनरल स्टडीज़ भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज सब इंक्लूड है, जस्ट 36,000। मतलब इफ़ यू यूज़ द कोड अभिराम YT10 यू विल गेट 10% ऑफ दैट इज़ द 36,000 कॉस्ट। तो इसमें तो काफ़ी ह्यूज सेविंग हो रहा है, मतलब दैट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं। और दूसरा चीज़ है, ऑफलाइन क्लास में मैंने बोला ना, ज़्यादा टाइम जोक्स और जो नॉट रिलेवेंट टॉपिक्स रहते हैं ना उसके ऊपर चले जाते हैं। सो ऑनलाइन में आपको एक एडवांटेज मिलता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगा था, नेवर मिस ए क्लास। अगर आप क्लासरूम में जा रहे हैं दिल्ली में, आप तो कुछ कभी भी हेल्थ आपका ठीक नहीं है और कुछ और चीज़ आ गया और घर जाना पड़ गया आपको, तो आपका बहुत सारा क्लासेस मिस होता है। इसमें क्लासेस अगर आपने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किया, फिर भी आपको रिकॉर्डिंग में वो मिल जाएगा, तो आप कभी भी वो को बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक और कंफर्टेबल है, कभी भी बैठो, मतलब पूरा 1-2 घंटे का क्लास है, आप सोचो, तो आप पहले आधा घंटे देखो, फिर 1 आवर देखो, तो आपका कंफर्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। क्लासरूम में ये सब नहीं हो सकते, आप क्लास में है तो है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है बेटर हेल्थ। तो अब जैसे दिल्ली विल्ली जो ज़्यादा पोल्यूशन लेवल ज़्यादा रहता है, या कुछ साउथ का लोग उधर गया तो खाना पीने में प्रॉब्लम रहते हैं, और अलग से चीज़ें रहते हैं ना जो अनजान शहर में जाने का। तो ये घर पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन वाला अगर पढ़ाई करेगा तो आपका हेल्थ तो इम्प्रूव करेगा, नॉट सिर्फ फिजिकल हेल्थ, आपका जो फिनेंशियल हेल्थ है ना, वो भी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक सिर्फ अन अकेडमी के इतना सस्ते में आपको मिल रहा है, बाकी जो इंस्टीट्यूट का आप देख रहे हैं तो सेम प्राइस, मतलब जो GS का 1.5 लाख है तो 1.4 लैक्स उसी एरिया से दूसरा इंस्टीट्यूट आपका चार्ज करेगा। और दूसरा चीज़ है, वो लोग का प्री रिकॉर्डेड क्लास रहता है, लाइव क्लासेस थोड़ा रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो इतना एक्सपेंस, मतलब इतना ये नहीं मिलता। बट अन अकेडमी इज़ डूइंग गुड एक्चुअली, बिकॉज दे आर प्रॉपरली डूइंग रिसर्च एंड ऑल द वर्क, लाइक द स्मार्ट क्लास काफ़ी अच्छी तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। तो आप उसका डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, हाउ टू डिसाइड। तो लाइक अभी आपका माइंड में होगा तो मैं क्लास ऑनलाइन मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है कर, तो एक चीज़ आप देख लेना, जो ऑनलाइन आप वीडियोस देखते हैं ना, जो पढ़ाई का वीडियोस देखना आपको कंफर्टेबल रहता है, या 1-2 घंटे का क्लासेस एक स्ट्रेच में देखना। अगर एक स्ट्रेच में देखना कंफर्टेबल नहीं है तो एक ऑप्शन है, डिफरेंट टाइम ब्रेक्स सेट कर लो, फिर वॉच कर लो, लाइक 30 मिनट्स देखो, फिर 1 घंटे का देखो, वो सब चीज़ आपको देखना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सा चीज़ आपको रिमेंबर करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू बाई एन ऑनलाइन कोर्स। बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगा, डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छा रहेगा, नोट्स एडवांटेजेस ये सब चीज़ तो वहाँ पे ही रहेगा। बट क्या चीज़ आपको रिमेंबर करना है, एक तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब जो हर दिन क्लासेस होते जाता है, ठीक है। तो अगर आपने लाइक आज का क्लास नहीं देखा तो कल आपको 2 क्लासेस हो जाएगा, अगर कल का क्लास भी नहीं तो 3 क्लासेस पेंडिंग हो जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन देखी नहीं, आपको देखना पड़ेगा, वरना आपका फैमिली लोगों को बताना पड़ेगा, यार मुझे ज़रूर एक दिन में क्लास कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा रिमेन करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप अगर एक आप ट्रू UPSC एस्पिरेंट है तो आप बैठ के सुनेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पैशन है और करने का ये है, मतलब हार्डवर्क करने का मन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। जो लोग इतना सीरियस नहीं है पढ़ाई के ऊपर, तो सोचना अगर वो कोर्स खरीदेगा कुछ, वो कभी उसका कंप्यूटर ओपन करके देखेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है इसमें। और एक गुड गैजेट, मतलब डिसेंट कंप्यूटर होना चाहिए, या कोई टैबलेट मोबाइल वगैरह, क्योंकि आप बिना कोई इशू का चीज़ें सुनते रहे, और इंटरनेट कनेक्शन भी आपको होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये उसमें इतना ये नहीं है, बट अगर कंप्यूटर वगैरह है या लैपटॉप वगैरह है तो अच्छा है, मतलब बड़ा स्क्रीन में आप अच्छी तरफ देख सकते हैं, क्लासरूम जैसा आपको फील हो जाएगा। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स मतलब क्या है, आप प्रॉपरली बैठ के देख रहे हैं कि नहीं, 2 घंटे आपका पोस्चर ठीक है, बट बेड पे ऐसे लेट के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, प्रॉपरली बैठ के करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी पेन वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए, पोस्चर करेक्ट करना चाहिए। और आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यू हैव टू वॉच एवरी डे, लाइक प्रॉपरली देखो, और नोट्स आप प्रिपेयर की नहीं वो करना चाहिए, वो सब चीज़। तो
क्लासरूम कोर्सेज में भी रहता है, इधर भी कंसिस्टेंसी थोड़ा रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप मोटिवेटेड है कि नहीं। तो यूपीएससी क्लियर करने का जो माइंड में ज़्यादा आपका जो विल पावर अच्छा है तो कोई इश्यू नहीं है, ऑनलाइन में आपको काफ़ी सेव कर सकते हैं ये जो अनअकैडमी का कोर्स के थ्रू, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा लाइक एडवांटेजेस दिख रहे हैं, ऑफलाइन में तो वैसे ही मतलब वन वे कम्युनिकेशन ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था एक पूरा आइडिया। तो एक और अनाउंसमेंट है आपको, क्योंकि लाइक कल एक नया बैच शुरू हो रहा है, लाइक 3 डिफरेंट बैचेस हो रहे हैं अनअकैडमी का 18 मई के लिए, 1 साल के जो फुल ईयर कोर्स है, ठीक है। तो उसमें 3 कोर्स है, एक बाइलिंगुअल कोर्स है और एक हिंदी में आपको हिंदी का लाइक कोचिंग काफ़ी कम मिलता है, तो हिंदी में भी एक कोर्स उसमें अवेलेबल है आपको। और दूसरा भी है इंग्लिश, फुल इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो साउथ का लोग ज़्यादा हिंदी नहीं जानते हैं तो आप ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोड है 10% ऑफ आपको मिलेगा, जो डिस्काउंट कोड अभिराम YT10 ये डालने के लिए डालेगा, तो ठीक है। तो मैं देखता हूँ आपको क्या क्या सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो पूरा जो प्रीलिम्स का मेन का सब्जेक्ट है कवर होते हैं, और मेंस का टॉपिक और विथ एस्से राइटिंग स्ट्रैटेजी आपको मिल सकते हैं। आप ये वाला चीज़ पॉज करके देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। और एक समरी में बोलता हूँ आपको, टोटल 700 आवर्स ड्यूरेशन का क्लास मिलते हैं, 1.5 to 5 आवर्स डेली क्लास आपको मिलने वाला है इस कोर्स में। बट यूजली आप गो टू लाइक दिल्ली में कोई भी कोचिंग रूम में जाओ, 2 से 2.5 घंटे का क्लास ही आपको मिलता है, तो इधर एक एडवांटेज है। और आपको सेक्शनल क्विज़ेस भी मिलते हैं, मतलब सेक्शनल वाइज जो टॉपिक है आपको लाइक MCQ सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, या मेंस का भी क्वेश्चन मिलता है। और इसमें पूरा 100% सिलेबस कवर करता है, क्योंकि ये लोगों ने प्रॉपरली क्लास डिज़ाइन करके रखा है, कौन सा दिन में कौन सा क्लास होगा करके, कंटिन्यूएशन प्रॉपरली इसमें है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता, एक दिन में पॉलिटी आ गया तो दूसरा दिन में ज्योग्राफी आएगा, बट इन लोगों का ऐसा नहीं, प्रॉपर स्टैंडर्ड बना के रखे तो स्टूडेंट को मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़फुल आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल रहा है, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको टॉप एजुकेटर से मिल रहा है, ओके। तो एक दूसरा चीज़ है अदर कोर्सेज आपको जो मिलने वाले हैं, इसमें आपको बस एनरोल करना है। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रहा है, मेंस का टेस्ट सीरीज़ आपको पता है अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा दिल्ली में, 20-25 हज़ार में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, वाजराम, विशन IAS ऐसा करके, तो ये आपको फ्री मिल रहा है। और आंसर राइटिंग कोर्सेज भी अलग से लेना पड़ता है दिल्ली में, अगर जाके पढ़ाई कर रहे हो तो ये तो फ्री में मिल रहा है। करंट अफेयर्स कोर्स भी इधर दिल्ली में आपको पे करना है, ये तो अभी फ्री में मिल रहा है आपको। और इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्लास भी वो भी अच्छा है, मतलब ऑप्शनल कोर्स भी आपको फ्री मिल रहा है, तो दैट इज़ लाइक रियली गुड ऑप्शन एक्चुअली, ऑल यू कैन डू दैट। ये डिस्काउंट कोड याद रखना, ओके। तो मैं बोलता हूँ कैसे आपको, अगर इफ़ यू लाइक वांट टू जॉइन ऑनलाइन क्लास कैसे करना है बता दूंगा। अनअकैडमी का क्लास मतलब आप डाउनलोड कर लो, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक एंड ऑफर कोड दिया है, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो प्लस में जाके जो लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिया है उसमें क्लिक कर लो, तो कोर्स में आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन का गेट सब्सक्रिप्शन में आप क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अलग अलग 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने के लिए, मतलब आप देखना चाहते हैं 1 महीने का कोर्स नहीं, 1 महीने के लिए देखना चाहते हैं, उसके बाद देना है 12 महीने के 24 मंथ से, मतलब 2 ईयर्स होते हैं यूजली, 1 ईयर प्रिपरेशन रहता है, 1 ईयर एग्जाम रहते हैं, ठीक है। पॉपुलर 12 मंथ्स का कोर्स है, 1 साल का कोर्स के लिए आपको 3333 मंथ रहते हैं, ये थोड़ा पॉपुलर रहता है। तो जो भी आपका माइंड का मतलब आपको अच्छा लगेगा उस कोर्स को आप क्लिक कर लो, तो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू करने के बाद आपको कहना है या मेरा जो कोड है अभिराम YT10 डालो, उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। देन जो 43,200 का कोर्स है तो आपको 36,000 में आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ ए गुड ऑफर। तो दिस इज़ द वे आप कैसे अनअकैडमी का यूज़ करो। तो अनअकैडमी का एक और एडवांटेज है, जो दिल्ली का सबसे पॉपुलर फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आपको पता है राकेश शर्मा सर तो काफ़ी फेमस है, और मृणाल पटेल सर इकोनॉमिक्स, मतलब ही इज़ द बेस्ट, लाइक जो दिल्ली में भी जाते भी नहीं, उस सर का नोट्स या वीडियो चैनल वगैरह फॉलो करते हैं, तो सर एक्सक्लूसिवली पढ़ाते हैं, दैट इज़ आल्सो गुड थिंग। एंड आतिश माथुर सर आल्सो वेरी फेमस पर्सन, ओके। तो ये था ये इसके बारे में जो बताना था। एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, तो जो अभी जो कोरोना का सिचुएशन से आपको क्लास दिल्ली नहीं जा पाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम रहते हैं, बट आप ऑनलाइन के थ्रू आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए शुरू रख सकते हैं अनअकैडमी के थ्रू, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड, अच्छा, ठीक है। सो ये था ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में मेरा जो एक थोड़ा एनालिसिस। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा तो कौन सा आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ऑनलाइन अच्छा रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा, तो उसके बारे में आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। और आपका जितना भी डाउट्स है इसके बारे में
आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर लूँगा। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। और आपको जो भी नया वीडियो, मैं तो एवरी डे आई एम अपडेटिंग न्यू वीडियो, सो you don't have to miss it. So subscribe to the channel, like the video, also share to your friends, that will be help for them. And once again, thank you so much for watching.